वेलकम बैक लर्नर्स। क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये निशान कैसे आ रहा है? क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि कभी प्लस और कभी माइनस का जवाब क्यों मिलता है? क्या आप भी सोचते हैं कि माइनस और माइनस वाले नंबर ऐड होके रिजल्ट माइनस का क्यों देते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे बच्चों, कन्फ्यूज़न दूर होता है नंबर लाइन से। अब नंबर लाइन पर आप देखिए, सबसे बीच में आपके पास ज़ीरो है और ज़ीरो के राइट साइड आपके पास ये जो कुछ नंबर लिखे हैं जिनके साथ निशान नहीं लिखा गया है, तो आपको ये समझना है कि ये सारे पॉजिटिव हैं, यानी ये सब प्लस के हैं। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह हमने माइनस में इधर माइनस को लिखा है, अगर कोई निशान नहीं है तो ये प्लस के हैं। अब ज़ीरो के लेफ़्ट साइड ये सारे नंबर माइनस के हैं। इस एरो का मतलब, इधर जो ये एरो और इधर जो ये एरो लगा है, इस एरो का मतलब ये है कि इस नंबर लाइन को आप राइट साइड या लेफ़्ट साइड कितनी भी डिस्टेंस तक आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने राइट साइड 9 तक के नंबर लिखे हैं और लेफ़्ट साइड -8 तक के लिखे हैं। चूँकि मेरा जो ये क्वेश्चन है ये इसमें कवर हो जाएगा। अगर आपके पास जिस हिसाब से क्वेश्चन है, आप उस हिसाब से इन डिजिट्स को कम या ज़्यादा लिख सकते हैं। डिजिट्स लिखते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए आपके सभी नंबर। अब ये है आपके पास -7 और +5, दो नंबर हैं हमारे पास, एक माइनस का है और एक प्लस का है। देखिए, स्टार्टिंग में आपने खुद को समझना है ज़ीरो पर। इनमें से आपकी इच्छा है, चाहे तो आप -7 पहले चलें, चाहे आप +5 पहले चलें। आपको डिसाइड करना होगा अपने माइंड में कि आप 7 को पहले कवर करने जा रहे हैं या 5 को पहले कवर करने जा रहे हैं। अगर मैं ये समझूं कि आपने पहले 5 को कवर किया, तो आप यहाँ से, चूँकि 5 आपका प्लस का है, तो इसलिए आप ज़ीरो से अपना रुख राइट साइड कर दीजिए। प्लस का मतलब होता है अपने रुख को राइट साइड करना, और राइट साइड करते हुए आपको चलना कितने स्टेप है? 5 स्टेप चलना है। तो आप 5 स्टेप चलिए, 1 2 3 4 5। अब आप कहाँ खड़े हैं? अब आप खड़े हैं 5 पर। इसके साथ आपने जिस डायरेक्शन में मूव किया है, उस डायरेक्शन के लिए इस एरो को लगाइए। एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने लेफ़्ट से राइट मूव किया है, और कितने डिजिट मूव किया है या कितने स्टेप मूव किया है? +5 मूव किया है, तो इसको हमने लिख दिया है +5। अब आप खड़े हैं +5 पर। दूसरी डिस्टेंस है हमारे पास -7। यहाँ से आपको चलना है 7 माइनस के। अब चूँकि 7 माइनस के हैं, तो आप यहाँ पर अपने रुख को चेंज कर दीजिए, यानी अब अपने रुख को आप लेफ़्ट साइड कीजिए, और उसके बाद आपने चलना कितना है? 7 स्टेप चलने हैं। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में 7 स्टेप मूव कर जाइए, तो आप पहुँचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 स्टेप मूव करेंगे, तो अभी आप कहाँ पर आएंगे? 2 पर आएंगे। इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी तरह। इस तरह मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। कहाँ से चलना शुरू किया था आपने? 5 से चलना शुरू किया था, और कहाँ कितने स्टेप चले हैं आपने? 7 स्टेप चले हैं। अब चूंकि आपने ये 7 स्टेप लेफ़्ट साइड चले हैं, तो आप एरो को रिप्रेजेंट कीजिए इस तरह लेफ़्ट साइड की तरफ, और इस पर लिख दीजिए -7। यानी आप -7 चल के लेफ़्ट साइड अब पहुँचे कहाँ हैं? आप 2 पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम आप जो खड़े हैं वो -2 पर खड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो -2 आएगा। अब आपको पता चल गया होगा कि माइनस कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। आइए अब एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास -2 हैं
प्लस के 3 हैं। तो सबसे पहले वही करना है आपको, स्टार्टिंग में खुद को समझना है 0 पर। अब आपने कितना चलना है ये आपकी मर्ज़ी है कि चाहे आप 2 स्टेप पहले उठाएं या 3 पहले उठाएं, है ना। ये आपको डिसाइड करना होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। मान लो आपने 2 स्टेप पहले उठाएं, पहले हमने प्लस वाले पहले चले थे, अब की बार माइनस वाले पहले चल लेते हैं। देखिए तो आप 0 पर खड़े थे, तो चूँकि 2 माइनस के हैं इसलिए आपने लेफ़्ट साइड चलना है। और कितना चलना है आपने 2 डिजिट यानी 2 स्टेप चलना है। तो 1 2, अब आप कहाँ पर खड़े हैं, -2 पर खड़े हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो प्लस के 3 है, यानी अब आपको चलना है 3 स्टेप और वो भी प्लस के। तो प्लस, चूँकि प्लस का मतलब है कि आपने चलना है राइट साइड में, तो इसलिए अब आप टर्न हो जाइए, अपना रुख राइट साइड कीजिए और यहाँ से अब आप 3 स्टेप चलिए, 1 2 3। तो आप कहाँ पर आए, आप 1 पर आए, यानी इस सवाल का जवाब हुआ प्लस के 1। देखें रिप्रेजेंट करके आपको बता देते हैं। स्टार्ट आपने किया था 0 से, 2 स्टेप लेफ़्ट चलें, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से। चूँकि लेफ़्ट चले थे तो माइनस लगाया और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ से मूव किया 3 स्टेप राइट साइड। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, 3 स्टेप राइट साइड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं +3, क्योंकि राइट साइड चले तो प्लस लिखना है आपको। तो अब जहाँ पर आपकी जो करंट पोजीशन है वो +1 पर है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे +1। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और आपके जहन में ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह निशान हमारे सेट होते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारे पास 3rd एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं। तो अब की बार दोनों बार आपने माइनस की डायरेक्शन में यानी लेफ़्ट साइड चलना है। स्टार्टिंग में आपने खुद को समझना है 0 पर। अब 0 पर चूँकि 3 आपके पास माइनस के हैं और 2 भी माइनस के हैं, तो आप अपने रुख को लेफ़्ट साइड कीजिए। उसके बाद आप 3 स्टेप चलिए, तो आप आएंगे 1 2 3, -3 पर अब आप खड़े हैं और अब आपका रुख किधर है, लेफ़्ट साइड है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब यहाँ से आगे आपको 2 स्टेप चलना है और वो भी लेफ़्ट साइड ही चलना है। तो आप चलेंगे 1 2, तो आप कहाँ पर आए, -5 पर आए, यानी इस सवाल का जो फाइनल आंसर हुआ वो -5 हुआ। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन सभी डिस्टेंसेस को कवर करते हुए फाइनल सॉल्यूशन के लिए इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि फाइनली आप इधर आ गए हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जवाब आया है -5। देखें ये 3 ही बातें होती हैं, या तो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।